न्यूज है कि बोगो सिंह चुनाव लड़ेंगे किधर से? क्या वो महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे? बातचीत हुई थी अंदर खाने मीटिंग के अंदर, क्या किसी तरीके का आरोप लगाया गया था जिसके बाद नीतीश कुमार, चिराग काफी तारीफ करते हैं नीतीश कुमार की, नीतीश भी बिल्कुल पीठ पे कंधों पे हाथ रखते हैं, अक्सर मिलते हैं, सब कुछ ठीक है, और इस बीच में जिन लोगों ने आवाज उठाई वो आज साइड, पहले से ज्यादा और मुश्किल होगा चुनाव मेरे लिए। नहीं, वो तो हर उम्मीदवार कहता है, लेकिन नो कैसे? नो नो, हर उम्मीदवार बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं 300 कुछ वोट से जीते, भैया हर तो उम्मीदवार 166 वोट अगर सुन इधर उधर लीजिए, होता सुन लीजिए, तो आप जीत रहे होते। हर उम्मीदवार और वो मंत्र है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहनी। फिलहाल इस वक्त मैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में हूं। इसकी चर्चा पहले से होने लगी है क्योंकि एक नेता हैं, वो पहले निर्दलीय विधायक बने, उसके बाद पार्टी में भी गए, पार्टी से भी विधायक बने, लेकिन पिछले चुनाव में महज कुछ ही वोटों से वो चुनाव हारे। उसके बाद फिर चर्चा होने लगी कि ऐसा क्या हुआ। फिर पटना में एक मीटिंग भी होती है, उस मीटिंग में एक नेता बाहर आता है कैमरे के सामने और वो कहता है कि विश्वासघात हुआ। उसकी भी अपनी एक कहानी थी, वो सब भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार तक पर हम स्वागत कर लेते हैं। पूर्व विधायक रहे हैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह। स्वागत है सर आपका बिहार तक पर। सबसे पहले दिनकर की इस मिट्टी, शेरे बिहार डॉक्टर श्री बाबू की कर्म भूमि बेगूसराय के ऐतिहासिक धरती के सावे पर आपका चंदन बंदन अभिनंदन। शुरुआत वहीं से करते हैं। देखिए, जब भी मैं आपके बारे में सुनता हूं ना तो लोग कहते हैं बाहुबली, लेकिन बिहार में जितने भी बाहुबली थे, जैसे मैंने आनंद मोहन जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मुझे शब्द से अब दिक्कत है, मुझे आप कलम बली कहा करिए, मैंने किताबें लिख दी, मैं भले जेल गया लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, अब मैं इससे आगे बढ़ गया। लेकिन जब मैं आपकी चीज़ें देख रहा हूँ तो अभी भी कहते हैं कि हाँ भाई, किसी की पावर नहीं कि हाथ पकड़ ले, तो ये दम अभी भी क्यों? देखिए, हमको इस बात का गौरव होता है जो मैं बेगूसराय का बेटा हूं, मैं सनातन धर्म का बेटा हूं, मैं मानवीय संवेदना का बेटा हूं। परिवार से परिवार को जोड़ो, इंसानियत से इंसानियत को जोड़ो का बेटा हूं। मैं मटिहानी विधानसभा का बेटा हूं, भाई हूं, सेवक हूं। जनबली तो मैं जरूर हूं, इस बात का मुझे गौरव होता है। जनबली जब आप कहते हैं तो इसमें जैसे देखिए, बाहुबली को जब हम कहते हैं तो इसका मतलब जिसके भुजाओं में बल हो शासन उसी का होगा। जब आप जनबली कहते हैं तो इसका मतलब जिसकी जनता में बल होगा वही शासन करेगा। लेकिन आप पिछला चुनाव जो हारे हैं वो महज कुछ ही वोटों का अंतर है। इसका मतलब कि जनता इत उत में थी या नेता की तरफ से मेहनत में कसर हुई? देखिए, धरती की सच्चाई है तो मैं बेबाक बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं, सत्य बोलता हूं। मेरी बात किनको अच्छी लगती है, किनको बुरी लगती है, इसके लिए हमको कोई तनाव नहीं होता है, हम टेंशन में नहीं आते हैं। हम 2005 का प्रथम चुनाव और 2005 का द्वितीय चुनाव हम लड़े, काफी ईमानदारी से लड़े, मेहनत करके लड़े, और जब हम जनता का बेटा हो गए, जनता का आशीर्वाद मुझे मिल गया, तो 2010 का चुनाव हम नहीं लड़े, 2015 का भी चुनाव नहीं लड़े, 2020 का भी हम चुनाव नहीं लड़े। हम सिर्फ चुनाव को एंजॉय करते थे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता और हमारे मतदाता ही चुनाव लड़ते थे। ये इसको अति विश्वास कहा जाए। अति विश्वास में हम भी रहे, हमारे कार्यकर्ता भी रहे, हमारे मतदाता भी रहे, जिस कारण महज 300 कुछ वोट से लोकतंत्र के मंदिर में हमारी हार हुई, जिसका मैं दिल से स्वागत करता हूं। नहीं, हार हुई तो वो ठीक है, अब अभी चर्चा होने लगी है क्योंकि अभी आप देखिए कि तो आसपास चुनाव में फिलहाल वक्त है, लेकिन जब आप मटिहानी की चर्चा करते हैं तो सोशल मीडिया पर भी बज है
कि मटिहानी में अभी से तैयारी है, सबसे ज़्यादा पार्टियां आ रही हैं, लेकिन आपको लेकर एक कन्फ्यूजन है। आप मैदान में दिख रहे हैं, अभी से आपके बैनर मुझे दिखने लगे हैं। कल ही मैं एक सफापुर गांव में था तो वहां मुझे आपका बैनर दिख गया, जबकि चुनाव में अभी वक्त है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि जनता भी कंफ्यूज है कि बोगो सिंह चुनाव लड़ेंगे किधर से। क्या वो महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो एनडीए से लड़ेंगे? पर इससे जुड़ा हुआ मैं पहले सवाल कर लेता हूं कि आप फिलहाल किस पार्टी में हैं? अब जान लीजिए, मैं ना जाति मानता, ना धर्म मानता, ना पार्टी मानता। मेरे लिए जाति, पार्टी, धर्म लोकतंत्र के मंदिर में सेकेंड स्थान पर है। एकदम हम इस बात से संतुष्ट हैं। मटिहानी विधानसभा की आवाज आई आम मतदाता की, कार्यकर्ताओं की, जो हर परिस्थिति में चुनाव लड़ना है। इस आलोक में ऐतिहासिक सभा भी हुई, बैठक भी हुई, पंचायतवार, नगर निगम के वार्डवार बैठक का दौर भी जारी है। उसी बीच में कार्यकर्ताओं का एक विचार भी आया। उसी में आपको मिला होगा, एक स्टिकर मिला होगा। उस स्टिकर पर ना जाति है, ना धर्म है, ना पार्टी है, सिर्फ लिखा है जो हम सबके हैं, सब मेरे हैं। इसका सेंस यही है, हमारे लिए ऑल पार्टी हमारे दिल में है, ऑल धर्म हमारे दिल में है, ऑल जाति हमारे दिल में है। और दूसरा लाइन आप देखे होंगे, स्टिकर पर लिखा है, मैं बोगो, तू बोगो, हम सब हैं बोगो। अब जहां तक रही सवाल, तो उसमें कार्यकर्ता और मतदाताओं का सोच आया, जो जब हम कोई धर्म, पार्टी, जाति नहीं है तो हमको महागठबंधन से परहेज क्यों? तो उसी पर निर्णय हुआ, एनडीए के तरफ से ऑफर आया तो उस पर विचार होगी, महागठबंधन से ऑफर आया तो उस पर विचार होगी। इसका डेडलाइन तय हुआ 30 जून। अभी वक्त है फिलहाल 30 जून। और उसी में हुआ 1 जुलाई से 15 जुलाई के अंदर संपूर्ण विधानसभा के आम मतदाता, कार्यकर्ता की ऐतिहासिक सभा होगी। और उस सभा में निर्णय लिया जाएगा जो हम लोग को चुनाव के मैदान में निर्दलीय जाना है या नहीं जाना है। इसके लिए कोई पार्टी का बंधन हमारे इसका ऊपर मतलब तय नहीं है कि आप चुनाव लड़ेंगे, चाहे पार्टी टिकट दे या एनडीए दे, महागठबंधन दे, या नहीं भी देती है तो आप निर्दलीय जरूर उतरेंगे, ये तय है। इसकी घोषणा तो 1 से 15 जुलाई को होगी। इसके लिए आपको शायद इंतजार करना पड़े। अच्छा, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि जब आप कहते हैं कि आपका बोगो सबका बोगो, एक पार्टी है जो कहती है आपका विकास, सबका विकास, हमारा विकास, देश का विकास, क्या आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उधर से ही प्रस्तावना है या आपकी बातचीत हो रही है किसी फ्रंट पे कि जिसमें कहा जा रहा हो कि हाँ बोगो बाबू आप आगे लड़िए, हम आपके साथ हैं? देखिए, हम छायावादी लोग नहीं हैं, हम राजनीति तो ऐसे नहीं होती ना। हाँ, तो हमारी विचारधारा पे होती है। हमारी राजनीति इसी तरह, जब तक शरीर में सांस है इसी तरह राजनीति होगी। इससे कोई समझौता बोगो सिंह ने कर सकता। अच्छा ठीक है, अब मैं अगला सवाल करता हूँ, आपको नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश जी, उनका कार्यकाल कैसा लगता है? नीतीश जी का 10 साल का शासन बहुत स्टैंडर्ड का शासन रहा। स्टैंडर्ड जब आप बोलते हैं तो उसमें कैसे समझे कि ये स्टैंडर्ड माना जाए बिहार के लिए? इसलिए नीतीश जी जब आ रहे थे 2005 में, उसी वक्त मटिहानी के मतदाता भी मुझे भेज रहे थे। उस समय बिहार के हालात अच्छे नहीं थे, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएं, सड़क के क्षेत्र में जाएं, विद्यालय के क्षेत्र में जाएं, बिजली के क्षेत्र में जाएं। और मटिहानी के मतदाता ने हमें भेजा और हम नीतीश जी का फॉलोवर बनके
आपको समर्थन दिया गया था ना? फॉलोवर बन के। समर्थन नीतीश जी हमको नहीं दिए थे। 2005 के प्रथम चुनाव में उनका उम्मीदवार यहाँ थे, बेचारे आज दुनिया में नए हैं, प्रमोद बाबू। और जब हम यहाँ से गए तो हमारे मतदाताओं का आदेश था कि आप पटना जाएंगे निर्दलीय के रूप में तो आप एनडीए को सपोर्ट करें। ठीक है। तो मैं जब गया पटना तो मैंने एनडीए का सपोर्ट किया। महज संजोग चुनाव के मैदान में बिना विधानसभा घुसे हुए वापस आना पड़ा। तो ऑल पार्टियां हमें सिंबल देने के लिए बेचैन थी। तो मैंने कहा नहीं, हम मतदाता से कमिट किया है जो मैं निर्दलीय आपकी सेवा करूंगा, तो हम निर्दलीय ही पुनः मैदान में जाएंगे। तब एनडीए ने 2005 के सेकेंड चुनाव में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और हम खुले दिल से, मन से एनडीए का सपोर्ट किया। ठीक है। उसके बाद एक और तस्वीर में जानना चाहता था आपसे कि जब विधानसभा के परिणाम आए, पटना में एक बैठक हुई थी जिसमें शायद आप भी गए थे। उस बैठक के बाद जिसमें आरोप लगा था कि चिराग पासवान की पार्टी की वजह से आप लोगों को ये दिक्कत हुई, जिसमें ये कहा गया कि 27 सीटें जो है वो एलजेपी की वजह से बिहार में जेडीयू हारती है। आप भी बाहर निकले थे कहते हुए। तो उसमें क्या कोई बातचीत हुई थी अंदर खाने मीटिंग के अंदर? क्या किसी तरीके का आरोप लगाया गया था जिसके बाद नीतीश कुमार काफी नाराज थे चिराग पासवान से? देखिए, क्या हुआ था उस मीटिंग के अंदर? ये आप हमसे सवाल कर रहे हैं। 2020 का चुनाव दुनिया के इतिहास में काले रंग से लिखे जाए, ऐसा हमारी सोच है। चूंकि उस समय पूरे बिहार में एक मैसेज पास हुआ था जो लोजपा भाजपा भाई भाई, जिसका प्रभाव संपूर्ण बिहार ऑल विधानसभा में आंशिक रूप से पड़े। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। चिराग जी बीजेपी का बी टीम बन के बिहार की राजनीति में 20 में लॉन्च किए थे और दिखाने को 10-5 सीट बीजेपी के अगेंस्ट भी उन्होंने उम्मीदवार दिया था और जदयू के A to Z सीट पर चिराग जी ने अपना उम्मीदवार देने का कार्य किया था। उसका भी आंशिक असर मटिहानी की धरती पर पड़ा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं तो उस मीटिंग के अंदर नीतीश कुमार ने कुछ कहा था आपको? देखिए, नीतीश जी बोलते नहीं हैं। नहीं तो बोलते नहीं तो फिर नीतीश जी का चेहरा देख के आप पढ़ लीजिएगा जो नीतीश जी का माथा भारी क्यों है और नीतीश जी का माथा हल्लुक क्यों है। क्योंकि उस बैठक में स्पष्ट तौर पे ये चर्चा हुई जो एनडीए के भीतर घात के कारण और चिराग जी का विद्रोह के कारण जदयू इस हालात में पहुंची है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों तो नेता अब एक साथ हो गए? चिराग काफी तारीफ करते हैं नीतीश कुमार की, नीतीश भी बिल्कुल पीठ पे कंधों पे हाथ रखते हैं, अक्सर मिलते हैं, सब कुछ ठीक है। और इस बीच में जिन लोगों ने आवाज उठाई वो आज साइड हो गए। क्या टेंशन है? टेंशन तो है कि अगला चुनाव आने वाला। नो, कोई टेंशन नहीं। जो कर्मवीर बेटा होगा, कर्म करेगा, फल उसको मिलेगा। नीतीश जी सबको विधायक बनेंगे, चिरागे जी सबको विधायक बनेंगे। सिंबल तो जनता देती है। जनता का प्यार होगा वो विधानसभा लोकसभा जाएंगे, जनता का प्यार नहीं होगा वो सिंबल लेके मथा साट के घूमते रहेंगे। अच्छा, आपको तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं, बुरा नहीं लगते हैं। इसलिए आप कहिएगा तो आप एक बात का जवाब हम ही को दे दीजिए। लोग कहते हैं, समाज से ये आवाज आती है, वाल्मीकि जी डाकू थे और उन्होंने रामायण की रचना की
और आज दुनिया के जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उस रामायण को पढ़ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। क्या रिक्शा वाला का बेटा कलेक्टर नहीं हो सकता? क्या ठेला वाला का बेटा टीचर नहीं हो सकता? गोबर उठाने वाला का बेटा एमएलए नहीं हो सकता? तो तेजस्वी जी यूथ हैं, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बिहार की जनता की भी पैनी नजर तेजस्वी जी पर है। पिछली बार तो बहुत कम वोट से हारे थे, ओवरऑल आप देखें तो हार काफी कम थी तो महागठबंधन की। तो महागठबंधन की हार पिछले बार नहीं हुई थी। खाने की बात यही है, जो बिहार सरकार और जिला प्रशासन का मैनेज के कारण संपूर्ण बिहार में वोट मात्र 12 लाख वोट तेजस्वी जी को कम आया नीतीश जी से, और 200-400 वोट के अंतर से हार जीत हुई, जो जिला प्रशासन और बिहार सरकार के करामात। तो विधानसभा चुनाव के लिए आपकी तेजस्वी से कोई बातचीत हुई है या महागठबंधन में किसी से बातचीत हुई है? देखिए, हम ये सीट जिस सीट पे आप दावा कर रहे हैं, ये सीट तो दूसरे पार्टी की है। छुपाते नहीं है कोई चीज। तो ये सीट तो दूसरे पार्टी की भैया, हम छुपाते नहीं है ना। नहीं तो आप कह भी तो हम नहीं नेता नहीं है। आप कह भी तो हम नहीं तो कह रहे हैं हम नेता नहीं है। हम गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला संस्कार लेके जन्म नहीं लिए। बेगूसराय के लोगों ने एक इंसान के रूप में हमको संस्कार दिया, बेबाकी बेटा के रूप में संस्कार दिया है। गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए हमको संस्कार नहीं दिया है। राजनीति में गिरगिट की तरह इस देश के 77 साल का इतिहास रंग बदलने का है। गिरगिट को शर्मा रही है। गिरगिट हमसे कह रहा था, जे बोगो जी हम क्या कहें, लोग हमको कहते थे गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। इस देश का ऑल नेता गिरगिट की तरह रंग बदलता है। शाम वहां, दोपहर वहां, रात वहां, दिन में क्या बोलेगा, रात में क्या बोलेगा, दोपहर में क्या बोलेगा, झूठ बोलने का ठिका ले लिया है। हम तो स्पष्ट आपको बता रहे हैं, जो दोनों तरफ से ऑफर का सम्मान करेंगे। और हमारे मतदाता का कहना है, जो नो टेंशन, मैं बोगो को जानता हूं, मैं किसी पार्टी को नहीं जानता, किसी नेता को नहीं जानता। ऑफर आया तो किसको? दोनों एक के टाइम आएगा तब ना भैया। अगर आ एक के टाइम आएगा तब। आपको किसी ने कहा कि ठीक है, ये महागठबंधन का भी हम टिकट के लिए तैयार है, शाम तक ऑफर आया कि भाई आपके लिए एनडीए भी सोच रही है, तो क्या करेंगे? वो सोच रही है, टिकट दे दिया, मान लिया जाए। जब हाइपोथेटिकली बात करनी है तो मान लेते हैं हम कि आपको कहा गया कि आपको दिया जा रहा है, ठीक है, आप किसकी तरफ जाएंगे? सुन लीजिए, आपको बुला लेंगे। नहीं, हमें कहा नहीं, आपको बुलाएंगे, तो आप कह रहे पक्का बुलाएंगे, पक्का। और मटिहानी विधानसभा की ऐतिहासिक बैठक होगी, कार्यकर्ता जुटेंगे, आम जन जुटेंगे, और दोनों ऑफर की चर्चा उसमें करेंगे। और वहां से जो आवाज आएगी, जो आदेश होगा, उस आदेश का सम्मान बोगो करेगा। मौसम तो नहीं देखेंगे ना कि मौसम कभी नहीं, उधर ही छाता कभी नहीं। मेरा इतिहास उल्टा के अब देख लीजिए, कभी नहीं। मैंने आज तक किसी के पीठ में खंजर नहीं मारा। मेरे पीठ पर जितना खंजर चलाना है, जिसको चलाए उसकी रक्षा महादेव करते हैं। आप तो खुद कहते हैं कि भाई जन बली है, बाहुबली है, तो कौन खंजर चलाएगा? भैया, बाहुबली हमने हैं, हम जनता का बेटा है, जनता का सेवक है, जनबली है, एकदम गौरव होता है। आपने भी कुछ वादे किए थे, जैसे बात थी कि उस बांध पे जो लोग रहते हैं उनको बसाने की बात थी। 10 साल तो आप रहे, 15 साल हम रहे भैया, और 5 साल अब दूसरे रहे, लेकिन चीजें वही की वही जीरो से राजनीति शुरू की, चीजें अभी भी वही हैं। नहीं, आप जहां अच्छा, अब आप अपने वर्सेस इस वाला कार्यकाल का ही बता दीजिए कि बेहतर है। सबसे पहले आप जान लीजिए, इस बिहार के निर्माता, इस बिहार के विश्वकर्मा, जमात के नेता डॉक्टर कृष्ण बाबू थे, जिन्हें दुनिया शेरे बिहार कहता था। उनके जाने के बाद उन्होंने फाउंडेशन का निर्माण किया। उनके जाने के बाद
एनडीए की सरकार बनी 2005 में, आदरणीय नीतीश जी और आज हमारे बीच में है आदरणीय सुशील जी, दोनों की जोड़ी ने उस फाउंडेशन को मजबूत किया। उसी जोड़ी के हम भी एक मोती थे, मटिहानी विधानसभा के ऑल फाउंडेशन को मजबूत किया। वर्तमान की चर्चा किए ना, तो आप चले जाइए, वर्तमान के पंचायत में ही लगभग 1000 परिवार को बोगो सिंह ने पुनर्वासित किया है। बल्लभपुर 2 पंचायत चले जाइए, पुनर्वासित गांव आपको मिल जाएंगे जो बोगो सिंह का समय का है। और वर्तमान क्षेत्र में 4.25 से 4 साल से लापता, अमेरिका, कनाडा, बंबई, चाइना में रहते थे, वर्तमान एक घर नहीं बसाए हैं। अभी वर्तमान जब आ गया समय, लोकतंत्र का पर्व चौखट पर आ गया, तो बिहार सरकार और जिला प्रशासन वर्तमान सरकार के बदौलत, जिला प्रशासन के बदौलत चुनाव जीतने के लिए माफी मांग रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं। जी, हो सकता है चुनाव के समय में कुछ निमन चूस बट जाए, तो जनता तो इसमें भी उनसे खुश है ना? एकदम खुश है, तो चुनाव जीतेंगे, स्वागत करेंगे। जनता कितना खुश है, मटिहानी विधानसभा चले जाइए। नहीं, मैं और बिना पक्षपात, मैं कल भी उसी विधानसभा बिना पक्षपात आप सर्वे कर लीजिए। नहीं, मैं उसमें था, मैं कई समस्याएं भी लोगों से हमने सुनी, जानी। एक और जो आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो सांभो पुल को लेकर है, कैसे होगा, कब होगा, बातें सब कर रहे हैं, होगा भी कि नहीं होगा, या सिर्फ चुनावी बातें? देखिए, भूख हमें लगी और सांभो के मतदाता ने हमारे भूख को तीव्र कर दिया। सांभो की धरती पर जब माननीय मुख्यमंत्री पुल का उद्घाटन करने गए थे, तो मैंने उस मंच से पुल का डिमांड किया था। तो नीतीश बाबू, आप हमारी भूख को बढ़ा रहे हैं और हमारी भूख बढ़ रही है, हमको बेगूसराय से आप जोड़ दीजिए, मटिहानी और सांभो के बीच में आप पुल बना दीजिए। काफी डांट हमें पड़ी, जब भात दाल कौर है, बजट नहीं देखते हैं, संभव नहीं है, डांट पड़ी। हम इस बात को नहीं माने, फिर हम विधानसभा फ्लोर पर भी इसको ले गए। उस समय पथ पर परिवहन मंत्री नंदकिशोर जी थे, उन्होंने कहा क्या यार तुम कौन कौन क्वेश्चन उठा के ले आता, चूंकि यारे बोलते हैं, बहुत अच्छे, कल आप भेज दीजिए ना भारत सरकार को, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, हम जानते हैं, हम तो रोज बजट देखिए रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 19 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बाबू गिरिराज जी का नॉमिनेशन था, उस नॉमिनेशन में हम भी थे, और मन से मैंने कहा था हमको 3 चीज चाहिए। फर्स्ट कहा था सांभो मटिहानी पुल आप बना दो। सेकेंड कहा था 1964 में रिफाइनरी की स्थापना हुई, आज तक हमें पेट्रोल केमिकल्स नहीं मिला, हमें पेट्रोल केमिकल्स दे दो। थर्ड मैंने कहा था क्या बेगूसराय का बेटा बनना हमारे जिला में बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम नहीं है, और ये बन जाना, और बेगूसराय में आप वोट मत मांगना, आप पूरे देश में भ्रमण करो और उधर से शपथ लेके ये सब चीज लेते चला आना। उसी मंच से सरस्वती पुत्र हम उनको कहते हैं, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राकेश बाबू, मन से कहा बोगो बाबू आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सांभो पुल राकेश देगा,
आप गिरिराजदा को 4 लाख प्लस से जिता के भेज दीजिए। उनके वचन को बेगूसराय की धरती ने सम्मान दे दिया, 4.25 लाख से गिरिराजदा को जिता के भेज दिया और आज तक पुल नहीं बना। ये बेगूसराय जिला के लिए दुर्भाग्य है। उन्होंने काफी प्रयास किया और जो हमारे जनप्रतिनिधि जीत के गए, राहु केतु बन के उस पुल को न बनने दें, इसके लिए प्रयास किया। जो कल राकेश बाबू का कद जिला में बढ़ जाएगी तो हमारे लिए खटिया खड़ी हो जाएगी। और राकेश बाबू प्रयास किए, जब नहीं हुआ तो चुनाव के वक्त आदरणीय मंत्री गडकरी साहब को लाया गया, उनसे भी झूठ बोलवाया गया। उन्होंने कहा गिरिराज को लाखों लाख वोट से जिता दो, सरकार बनेगी, 1 महीना के अंदर पुल बनना शुरू हो जाएगा। वो बेचारे भी झूठ बोल के चले गए। राकेश बाबू भी राज्यसभा से आउट हो गए, बोगो भी हारले है। हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं आपके माध्यम से, कहीं गडकरी जी के कान में ये आवाज चला जाए, आपके माध्यम से कहीं सांसद जी के गले कान में ये आवाज चला जाए। हो सकता है भैया। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले फिर से घोषणा, फिर होगी घोषणा, ये चुनाव के बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं जरा जल्दी कुछ सवाल कर लेता हूं कि अगर आप चुनाव में उतरते हैं तो आपके प्राथमिक मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों के ऊपर आप इस बार वादा कर रहे हैं कि अगर मैं जीता तो जो आप कहते हैं कि आपका बेटा, क्षेत्र का बेटा ये काम कर लेगा? प्राथमिक मुद्दे जो आपको लगता है कि इस पिछले 5 साल में बिल्कुल नहीं, जिस पे ध्यान दिया गया है। सबसे पहला बात है जो जनप्रतिनिधि की परिभाषा को समझना चाहिए। जनप्रतिनिधि इजकल टू बेटा, भाई, सेवक। जिस कार्य को बोगो सिंह बखूबी निभाया है और जब तक इस सृष्टि में जिंदा रहेगा तब तक इस बात को 24 घंटा 365 दिन मतदाता के बीच में बोगो रहेगा फर्स्ट। सेकेंडरी, मटिहानी विधानसभा का शैक्षणिक, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट। और क्या? तो आधारभूत संरचना तो आप इतने साल तक तो आप खुद रहे, उसके बाद रहे, जाके देखिए ना, आधारभूत पर ही अटके हो। और अभी बहुत कुछ करना है भाई। कहां है आप? 0 पे बिहार है। बिहार विकसित बिहार नहीं है, तो विकासशील बिहार नहीं है। क्षेत्र में तो उसी में भी मटिहानी है भाई। बाढ़ भी बड़ी समस्या है भैया, उसी में मटिहानी है। अभी हम विकासशील मटिहानी नहीं है, विकसित मटिहानी नहीं है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और मटिहानी बाढ़ की समस्या का निजात बिना भारत सरकार असंभव, असंभव। कोई हम बोलेंगे सिर्फ वोट के लोभ में चॉकलेट फेंकना होगा। जब तक गंगा का गाद नहीं निकाला जाएगा तब तक बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसे वर्तमान की चर्चा आपने किया, वो प्रयास में लगे हुए हैं जो रिंग बांध से गंगा के पानी को बांध दिया जाए और जो बसावट है उस बसावट में पानी की एंट्री न हो। चलिए, चूंकि चुनाव को पिछली बार मुकाबला त्रिकोणीय था, इस बार मुकाबले में बढ़ने के चांसेस हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी भी यहाँ चुनावी मैदान में होगी, महागठबंधन तो होगा ही, एनडीए भी होगा। उसमें सपोज करिए कि किसी दल ने आपको टिकट दिया, उसके बावजूद कुछ निर्दलीय भी होंगे, क्योंकि इस क्षेत्र की चर्चा बहुत हो रही है और लगभग ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे हो सकता है कि वहाँ वो जाति भी एक ही टकरा जाए। ऐसे में इस मतलब मैं तो कह सकता हूँ इसको कि ये बहुकोणीय मुकाबला हो सकता है। तो क्या ये पहले से ज्यादा और मुश्किल होगा चुनाव? मेरे लिए कोई टेंशन नहीं, वो तो हर उम्मीदवार कहता है, लेकिन नो, हर उम्मीदवार बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं 300 कुछ वोट से भैया, हर उम्मीदवार बोलते हैं, सुन लीजिए, तो आप जीत रहे हो। हर उम्मीदवार हर बोगो मंत्र है।
हर उम्मीदवार नेता बन के चुनाव लड़ेंगे। ठीक। नेता के जो पेट में है वो जबान पर नहीं है, और जबान पर जो है वो पेट में नहीं है। और बोगो सिंह का जो पेट में है, जो दिल में है, वही जबान पर है, और जो जबान पर है वही दिल और पेट में भी है। हमको कोई टेंशन नहीं है, हमारा सिर्फ काम है अपना कर्म करना, फल ऊपर वाले के हाथ। नहीं तो जब आप कहते हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं, कि कौन कहा? हाथ पकड़ ले, तो इसका मतलब क्या? कौन कहा? फिर मेरे मुंह में वो बात को आप घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। इंटरव्यू में कह रहे थे। नो नो, इसका कोई मतलब मैंने कहा था मटिहानी की धरती जाति विहीन है, पार्टी विहीन है, धर्म विहीन है। मटिहानी लोकतंत्र की धरती है। मटिहानी की जनता को कोई माइक लाल हरा नहीं सकता, मैंने ये कहा। जनता को नहीं हरा सकता जी, तो जनता को आप डिलीट कर दीजिएगा और बोगो सिंह को बढ़ा दीजिएगा। आप लोग जो खेला कर लीजिए, करते रहिए खेला, हमको कोई टेंशन नहीं है। आप प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं आप इस पूरे विधानसभा चुनाव में? कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से पदयात्रा की है, बल्कि विधानसभा के हुए उपचुनाव में भी उन्होंने अपनी एंट्री तो करा ही ली है एक तरीके से, परिणाम भले ही ना आया हो। लोकतंत्र का पर्व है, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी पार्टी बना सकते हैं। बिहार की राजनीति में ऑल पर्सनालिटी ऑल पार्टी का चंदन बंदन अभिनंदन। अब बोलिए। नहीं तो अगर प्रशांत किशोर की तरफ से आया ऑफर, प्रशांत किशोर की तरफ से प्रशांत जी का फोन आएगा, ऑफर आएगा, विचार करेंगे। वो भी अच्छे इंसान हैं। सारे मामले विचार। यस 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 यस। हु इज बेटर, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर? हमारे लिए सभी अच्छे, हम सब के हैं, सब मेरे हैं। अब बोलिए। नहीं तो फिर आप जनता को बताएंगे ना कि इसकी विचारधारा के साथ। अरे भैया, जानते हमको बताएगी जब बोगो तेरे को कौन रास्ता अब चलना है। हम जनता बताने वाले कौन है? जानते 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आके साबित करेगी कि बोगो तेरे को किस रास्ता पर चलना है, बोगो उस रास्ता पर चल देगा। अब बोलिए। नहीं चलिए, मेरा कोई चॉइस नहीं। बहुत बेबाकी से आप अपनी बात रख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में फैसला आपको करना है और गठबंधन को भी करना है कि भाई वो आपको। फैसला हमको नहीं करना है, कदापि नहीं, कदापि नहीं। गठबंधन को बिहार के जो राजनीति करने वाले जो आका हैं, उनको करना है जो मटिहानी कैसा चाहते हैं। चलिए, आपने बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। ये आप देख रहे थे बिहार तक पर मेरे साथ मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह की, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी। आपको यह बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।